जब कांग्रेस राज में बम ब्लास्ट होता था तो गाली कांग्रेस सुनती थी। अब जब भाजपा राज में बम ब्लास्ट हो रहा है तब भी गाली कांग्रेस ही सुन रही है। मेक इट मेक सेंस। अपना ईमान मार चुकी गोदी मीडिया अब बुढ़े हीरो लोगों को भी जीते जी मारने लगी है। श्रद्धांजलि का दौर ऐसा चला कि आरआईपी चित्रा, आरआईपी रूबिका और आरआईपी अंजना भी लिखा जाने लगा। अरे भाई, पत्रकारिता मरी है, उसे मारने वाली एंकरानी अभी भी जिंदा है। मत लिखो ये सब, मौत से मजाक नहीं करते हैं। ये संदेश गोदी को भी है और गोदी विरोधी को भी है। चलिए देखते हैं टीआरपी के लिए किस किस को मारा मीडिया ने, आदमी हो या सिद्धांत। ठीक है, शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आपको पता चल रहा होगा मेरा गला खराब है। पता है कैसे हुआ है? लोग कह रहे थे कि मत करो यकीन डेटा पे, दिल्ली की हवा बहुत खराब है। मैंने बोला नहीं, हमारी रेखा जी ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। निकल गई मैं घूमने, देखो अब गला खराब, तबीयत खराब, दिमाग खराब, जीवन खराब हो गया, लाइफ खराब हो गया मेरा। नहीं भरोसा करना भाई सरकारों पे। खैर, उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। बिहार इलेक्शन में कट्टा छुरा करने के बाद मोदी जी को दिल्ली में होना चाहिए था। अरे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन नहीं, मोदी जी चले गए भूटान सुबह सुबह। ऊपर से बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि पिछले 48 घंटे में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहाँ हैं। इस बारे में कांग्रेस ने कोई जानकारी नहीं दी है। देश में इस वक्त हर छोटी बड़ी बातों पर लोगों की नजर है। ऐसे में कांग्रेस नेता चुप्पी और गायब रहते हैं, ये तो बड़े सवाल खड़ा करता है। अरे कोई सेंस है इस बात का? अब मैंने प्रधानमंत्री पुलवामा के समय मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे, पहलगाम अटैक के समय बिहार में रैली हो रही थी, और इस बार तो सीधे भूटान से छोड़ दिया। और भूटान में मोदी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। भारी मन से बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हैं आप? बताइए। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये तो आपको दिल्ली और देश की जनता को बोलना चाहिए। आप भूटान वासियों को क्यों बता रहे हैं? भूटान वासियों को क्या लेना देना है? वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अमित मालवीय ने कहा राहुल गांधी कहाँ है, हड्डी फेंकी, गोदी मीडिया ने चट से कैच कर लिया। वैसे इस हफ्ते एक भाजपा नेता को गोदी मीडिया का स्वाद चखने को मिला। नाम हेमा मालिनी। टीआरपी के चक्कर में गोदी मीडिया वालों ने इनके पति धर्मेंद्र जी को जीते जी मार डाला। अंजना तो ग्राउंड से ही श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई। दिलों में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले धर्मेंद्र जी नहीं रहे। सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। अब माने टीआरपी के लिए इतने अंधे हो गए आज तक वाले। हेमा मालिनी खुद कह रहे ऐसा नहीं हुआ है भाई, मेरा पति जिंदा है। मीडिया वाले कह रहे हैं हम मनबे नहीं करते हैं, वो मर गए हैं। न्यूज हम पहले ब्रेक करेंगे, टीआरपी हम ज्यादा लेके जाएंगे। मीडिया वाले इस न्यूज पे उदित नारायण से गाना भी गवा लिए। बताइए, श्रद्धांजलि स्वरूप क्या किसी गीत के रूप में आप उन्हें याद करना चाहेंगे आज? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। पत्रकार महोदया चित्रा त्रिपाठी ने तो ट्वीट करके धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि भी दे दी, ठीक उसी तरह से जैसे इन्होंने 2014 में पत्रकारिता को श्रद्धांजलि दे दी थी। इनकी इन्हीं हरकतों से लोग दिन में 3 से 4 बार इमोशनल हो रहे थे कि अरे धर्म जी नहीं रहे, अच्छा ठीक है, अरे धर्म जी को क्या हो गया, अरे भैया फिर जिंदा हो गए। अब असल न्यूज ये है कि तबीयत खराब होने की वजह से धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनकी तबीयत अभी ठीक है, डिस्चार्ज भी हो गए हैं, बाहर आके फोटो भी खिंचा लिया। हम तो रोज बोलते हैं, आज धर्म जी और उनकी फैमिली बोल रही है। अमेरिका का दलाल। हालत ये हो गई कि सन्नी पाजी गरियाने पे उतर आएगी। निको, आगे मैं नहीं बोलूंगी, वीडियो देखो। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, शर्म नहीं आती? जब भी किसी देश के साथ वॉर जैसी सिचुएशन हो, कोई लड़ाई चल रही हो या बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कोई भी सिचुएशन सेंसिटिव हो,
उस समय सारे गोदी चैनल्स को बंद कर देना चाहिए। ये लोग इतने वाहियात काम करते हैं ना। अब अडानी टीवी को देख लीजिए, बम ब्लास्ट वाली जगह बहुत सेंसिटिव होती है, एविडेंस होता है, वहां हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है, बिना छेड़छाड़ के चीजों को उठा करके फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है। लेकिन अडानी टीवी वाले एक एक चीज उठा के, ये देखो गिरा है, ये जो चमकीली चमकीली चीज है ना, काला काला निकल रहा है, यही विस्फोटक का अंश है, यही विस्फोटक हो सकता है। एविडेंस उठा के, छू के, पकड़ के, हाथों भी पोंछ लिया है। अडानी टीवी वाले ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे बम ब्लास्ट वाली साइट पे नहीं है, बल्कि दिवाली धमाका अनबॉक्सिंग चल रही हो। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है। ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है। सरकारी पत्रकार सुधीर चौधरी भी धमाके वाली जगह पे पहुंच गए, लेकिन खबर दिखाने नहीं, बल्कि फैंस के साथ सेल्फी सेशन करने के लिए। ये है इनका दर्द, संवेदनशीलता देखिए। वहां जहां लोगों की जान गई, जहां पे चारों तरफ डर का माहौल था, तबाही थी, वहां साहब मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटोज खिंचवा रहे। ठीक है, 15 करोड़ की नौकरी में ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर ग्राउंड फोटो शूट हो रहा है। लगता है ये लोग न्यूज नहीं, नेम एंड फेम की PR एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। इनके लिए हर एक ट्रेजेडी बस एक कंटेंट अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। वैसे आपदा में फोटो सेशन का आइडिया भाई को कहां से मिला? लाल किले पे धमाका हुआ, बात होती उससे पहले ही ये तय हो गया कि गाली किसको देना है। तुरंत देशभक्ति के जो है ऐसे सबूत बांटे जाने लगे, देशभक्ति के सबूत खींचे जाने लगे, किसको तमगा देना है, किससे छीन लेना है। अभी धमाका हुआ ही था, ठीक है, जांच शुरू भी नहीं हुई थी, और टीवी स्क्रीन पे जिहाद के ग्राफिक्स घूमने लगे। कई लोग ये बयान दे रहे थे कि देश में आतंकवादी सिर्फ एक ही धर्म के होते हैं। कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए, उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया, और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। अब इस अमन विस्फोपड़ा को देखिए, नाग भी जहर रिचार्ज कराने के लिए इस आदमी के पास जाता होगा। ट्वीट किया है कि हालात के मारे मजबूर और बेचारे शिक्षित शांति दूतों के परिस्थिति जन्य आतंकी बनने के हालातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। पहले कोई इतना पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर आतंकी कैसे हो सकता है? अब इतने पढ़े लिखे भी आतंकी क्यों बन रहे हैं? उन हालातों पर हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। अब देखिए, विस्फोपड़ा जो है ना, ये नहीं पूछ सकता है कि धमाका हुआ कैसे भाई। दिल्ली जैसी जगह पर, लाल किले जैसे सुरक्षा जोन में, ठीक है, कोई विस्फोटक वाली गाड़ी कैसे खड़ी हो गई? दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर सुरक्षा, CCTV चेकिंग सब होता है। तो ये चूक किसकी थी? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? गृह मंत्री किस लिए बैठे हैं? खाली चुनाव लड़ने के लिए? सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? हर बार जनता से कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, फिर जब ब्लास्ट हो जाता है तो वहां कहां चले जाते हैं? सबसे अहम बात यह है कि देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले लोग किस स्थिति में हैं जब नागरिक सवाल पूछ रहे हो। इसी समय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर भूटान चले गए, फोटो ऑफ, बधाइयां, शिष्टाचार के पलों के साथ। ये सिर्फ टाइमिंग की बात नहीं है, मामला जवाबदेही का है। और सबसे कड़वी बात यह है कि इस तरह की घटनाओं पर हमेशा ही एक तरह की बातें क्यों दिखती हैं? अगर दोषी किसी विशेष पहचान से जुड़ा हुआ निकले तो पूरा समूह संदेह की नजरों से देखा जाएगा, पर अगर चूक सुरक्षा तंत्र में हुई हो तो सत्ता पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही बता दिया जाएगा। धर्म और पहचान की आड़ में असली संस्थागत सवालों से ध्यान हटा दिया जाता है। बात सिर्फ इस मामले की नहीं है, चुनाव के समय भी यही कहानी दोहराई जाती है। अगर कोई अपराधी या घुसपैठिया पकड़ा जाता है और वो मुसलमान निकला तो पूरा समुदाय शक के दायरे में डाल दिया जाता है, जिहादी हैं, आतंकी हैं। जैसे एक आदमी की गलती लाखों लोगों की पहचान बन जाती है। पर असली सवाल तो कोई पूछता ही नहीं कि अरे घुसपैठिया पकड़ा गया है, आया कैसे वो? सीमा पर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर पर जवान और एजेंसियां किसके अधीन काम करती हैं? सरकार किस लिए है? क्या इसलिए कि जब गड़बड़ हो जाए तो सारा दोष आम लोगों और एक समुदाय पर डाल दिया जाए? देश में राजनीति ने माहौल ऐसा बना दिया है कि सत्ता पर सवाल पूछना देशद्रोह बन गया है, और आम जनता को एक दूसरे से लड़ाने का खेल सबसे आसान तरीका है। लड़ो मरो।
मुसलमानों को मारो, बदनाम करो, शक की नजरों से देखो और असली मुद्दे, पॉलिसी, सुरक्षा, जवाबदेही, सब कुछ गायब। लोगों को सिर्फ इतना समझना चाहिए कि दोषी चाहे जो हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन किसी पूरे धर्म, पूरे समुदाय को गाली देना, शक करना, अपमानित करना सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ाना है और राजनीति को जिताना है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता दीजिए। ऐसी वीडियो सामने आए उसके लिए क्या करना है मैंने 1000 बार बताया, चलिए फिर से बता देती हूँ कि सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।